बात करेंगे दुनिया की ऐसी चोरी की जिसके बाद दो देश आपस में दुश्मन बन गए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सऊदी अरब और थाईलैंड की। सऊदी अरब में हुई एक चोरी जिसमें बहुत सारे गहने और एक डायमंड चुरा लिया गया। उसके बाद थाईलैंड और सऊदी अरब दुश्मन बन गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा दहिया और फोकस ऑन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं इस ब्लू डायमंड चोरी के बारे में। तो चलिए चलते हैं सऊदी अरब। सऊदी अरब मध्य पूर्व में स्थित एक सुन्नी मुसलमान देश है। रियाद यहाँ की कैपिटल है और सऊदी रियाल यहाँ की मुद्रा है। साल 1989 में सऊदी प्रिंस फैसल बिन फहद के महल से करीब 91 किलो वजनी गहने और हीरे जवाहरात चोरी हो गए थे। इस चोरी को अंजाम दिया एक थाई नागरिक ने जो महल में सफाई कर्मी का काम करता था। उस नागरिक का नाम था क्रियोंग क्राई। इस थाई नागरिक ने प्रिंस के महल से लगभग 20 मिलियन डॉलर के बेशकीमती हीरे चुरा लिए थे। क्रियोंग क्राई के पास राजकुमार के शयन कक्ष तक की पहुंच थी, लेकिन बवाल सबसे ज्यादा इस बात पर मचा कि चोरी में एक 50 कैरेट का हीरा भी शामिल था, जिसे ब्लू डायमंड के नाम से जाना जाता था। क्रियोंग क्राई ने उन चोरी किए हुए गहनों को एक वैक्यूम क्लीनर में छुपा दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि उसने चोरी किए गए इन जवाहरातों और हीरों को थाईलैंड कैसे पहुंचाया। क्रियोंग क्राई ने थाईलैंड के लेमांग प्रांत में स्थित अपने घर में एक कोरियर भेजा और कोरियर के ऊपर मेंशन कर दिया कि कृपया इस कोरियर को खोल के ना देखें क्योंकि इसमें अश्लील सामग्री है। उसकी ये ट्रिक काम कर गई। थाईलैंड पुलिस ने रिश्वत के पैसे लेकर बिना चेकिंग किए ही कोरियर को जाने दिया। इसके बाद क्रियोंग क्राई भी थाईलैंड वापस आ गया। वापस आकर उसने हीरे और जवाहरातों को कम दाम पर बेचना शुरू कर दिया। सऊदी प्रशासन के अनुरोध पर रॉयल थाई पुलिस ने चोरी के मामले में जांच शुरू की। जांच से पहले भी थाई नौकर शक के घेरे में था। हालांकि कुछ दिन बाद गहने बरामद कर लिए गए और थाई नौकर को 7 साल की सजा हुई। फिर शुरू हुआ रहस्यमयी हत्याओं का दौर। गहनों की बरामदगी के बाद रॉयल थाई पुलिस गहने वापस करने सऊदी अरब पहुंची। जांच के दौरान सऊदी अधिकारियों ने पाया कि लौटाए गए आधे से ज्यादा गहने नकली थे और ब्लू डायमंड तो गायब ही था। इसी बीच सऊदी रॉयल परिवार के करीबी मोहम्मद उल रवेली मामले की जांच के लिए थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक पहुंचे, लेकिन यहां रहस्यमयी हालत में उनकी मौत हो गई। इसके बाद थाईलैंड में 3 और सऊदी डिप्लोमेट की हत्या कर दी गई। इन हत्याओं के बाद दोनों देशों के बीच संबंध खराब होते चले गए और लगभग खत्म ही हो गए। अब प्रश्न ये उठता है कि चोर का क्या हुआ। क्रियोंग क्राई को चोरी के मामले में 7 सालों के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया। उस पर गिरफ्तारी से पहले गहने और हीरे बेचने का भी आरोप था। हालांकि क्रियोंग क्राई को जेल में अच्छे व्यवहार के चलते 3 साल बाद ही रिहा कर दिया गया। इसके बाद वह साल 2016 में बौद्ध भिक्षु बन गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ब्लू डायमंड आखिरकार गया कहां, वो आज तक नहीं मिला है। क्रियोंग क्राई का मानना था कि ब्लू डायमंड शापित था और शाही परिवार को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। हालांकि 33 वर्षों के बाद हाल ही में 26 जनवरी 2022 को थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इन कड़वाहटों को भुलवाने की शुरुआत की और दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित करने की कोशिश की। अब देखते हैं ये राजनयिक संबंध कहां तक जाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है और चाहते हैं कि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए हम लाते रहें, तो फोकस ऑन स्टडी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you so much.